नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमएसपी कानून की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों और केंद्र के मंत्रियों के बीच चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही। प्रदर्शनकारी 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी गारंटी को लेकर नया फॉर्मूला पेश किया गया। केंद्र सरकार की ओर से धान, गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का फॉर्मूला पेश किया गया। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित फॉर्मूले में कहा गया कि इन फसलों पर एमएसपी गारंटी के लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई के साथ 5 साल का करार करना होगा। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार के प्रस्तावों पर किसानों से बातचीत, शीर्ष किसान नेताओं से बातचीत कर विचार किया जाएगा। उधर पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का नया नारा दिया। सवाल यही है कि क्या किसानों के और सरकार के बीच में इस वार्ता के बाद जो फॉर्मूला सरकार ने पेश किया है, कोई हल निकलेगा? लगातार वार्ता पर वार्ता सरकार के द्वारा किसानों से की जा रही है। किसान भी लगातार यही चाहते हैं कि समाधान मिले उनकी तमाम मांगों पर। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं एसोसिएट एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। गारंटी कानून को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों को केंद्र सरकार ने नया फार्मूला दिया है। इस पर किसान संगठन जल्द ही निर्णय लेंगे। चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के बाद काफी सकारात्मक उम्मीदें बंधी हैं। हालांकि अभी भी किसानों के अगले रुख पर निगाहें लगी हैं। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच रविवार शाम चंडीगढ़ में चौथे दौर की बैठक हुई। ये बैठक देर रात तक चली। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। वहीं प्रदर्शनकारी 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। पिछली 3 वार्ताओं के बेनतीजा रहने के बाद ये बैठक काफी सकारात्मक रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बातचीत काफी अच्छी रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर नया फार्मूला पेश किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से धान, गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का फार्मूला पेश किया गया है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित फार्मूले में कहा गया है कि इन फसलों पर एमएसपी गारंटी के लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई के साथ 5 साल का करार करना होगा। केंद्र सरकार के इस फार्मूले पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा है कि वो आज कल में जल्द ही सभी किसान संगठनों से बातचीत के बाद इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है
वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। इस बैठक में मौजूद रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बयान दिया कि फसलों का विविधीकरण जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार को वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हैं। हरियाणा और पंजाब के इन किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। रविवार को धरना प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। वहीं किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा से सटे पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में पहले से ही मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर सेवाएं बंद हैं। जाहिर है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और इस बीच केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता काफी सकारात्मक रहने की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद एक ठोस परिणाम की उम्मीद की जा रही है और अगर बातचीत नहीं बनती है तो आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता सकारात्मक रही। अब सवाल यह है कि जो सरकार ने नया फॉर्मूला पेश किया है वो कितना कारगर है, क्या किसान उन पे मानेंगे, ये बात की बात है। क्योंकि 2 दिन का समय दिया गया, उसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे, विशेषज्ञों से भी राय लेंगे। अब सवाल यही है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। प्रदीप जी, क्या लग रहा है जो फॉर्मूला दिया गया है सरकार के द्वारा, ये कितना कारगर होगा किसानों के लिए? देखिए बिल्कुल सौरभ, हम देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है, एक ठोस प्रस्ताव है ये। और अगर सरकार की मंशा की बात करें तो निश्चित तौर पर भले ही किसान संगठनों की ओर से पहले ये कहा गया कि सरकार जो वादा करती है वादा खिलाफी कर रही है और इसलिए इस आंदोलन में इतनी तेजी हमने देखी थी जब ये आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन ये भी समझना होगा कि इस आंदोलन के कई पेचीदगियां हैं और खासतौर से जिस तरीके से पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा शामिल था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं, नए लोग हैं, नए चेहरे हैं और अलग अलग जो संगठन है, करीब 14 संगठन, वो उनके प्रतिनिधि इसकी कमान संभाल रही हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ा आंदोलन का केंद्र बना हुआ है वो है जो पंजाब से आ रहे हैं किसान, हरियाणा से, वो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, और वहां पर आंदोलन की गति हम देख रही हैं। ऐसे में 4 दौर की वार्ता हुई है। चौथे दौर की वार्ता इसलिए अहम है क्योंकि इसमें एक ठोस प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर अगर किसान संगठन मान जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत ये होगी किसान आंदोलन के साथ जिस तरीके से हमने देखा जुड़ाव। और उससे पहले ही अगर चूंकि चुनावी टाइमिंग भी है, सरकार के सामने चुनौती है और वो जरूर चाहेगी कि वो इससे पहले जबकि मुश्किलें बढ़ें उसको खत्म करा लें। और ये मानना पड़ेगा आपको सौरभ, जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं होते अमूमन सरकार के पास सभी विकल्प रहेंगे, लेकिन ऐसे वक्त वो बल प्रयोग इस तरीके से नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर सरकार बीच का रास्ता निकाले, किसान भी यही चाहते हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं समाधान चाहती है और इसके बाद रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं। खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी कह चुके हैं हमारे बातचीत के रास्ते हमेशा से खुले रहेंगे। महेश, किस तरह का प्रयास है ये नया फॉर्मूला जो लागू किया गया है, अगर देखा जाए तो क्या किसानों के लिए फायदेमंद होगा ये प्रयास? क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त किसानों की ओर से लिया गया है, कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों से राय ली जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। यह फॉर्मूला कितना असरकार होगा? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो फसलों के विविधीकरण की बात कही जा रही है, ये तो बिल्कुल लाजमी बात कही जा सकती है। दरअसल धान और गेहूं का जो फसल चक्र है वो जमीन की उर्वरता शक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ज्यादा
जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती जा रही है और बाजार पर भी ज्यादा दबाव, बाजार का मतलब मेरा धान और गेहूं के फसल चक्र से है, जो कि सरकार। ठीक है महेश, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच वीरेन जी, ये फॉर्मूला जो सरकार की तरफ से लागू किया गया है, महेश आपके पास आऊंगा मैं, ये फॉर्मूला जो लागू किया गया है 4 फसलों पर एमएसपी का, इससे किसान संतुष्ट होंगे? क्या यह मान लिया जाए कि किसानों के हित को लेकर सरकार ने इस फॉर्मूले को लागू किया है? देखिए, किसानों जितने नेता हैं उनको इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसके पर्याप्त कारण भी हैं। अगर इसके बावजूद किसान संगठन अपनी जिद पर अड़िग रहते हैं और ये सोचते हैं कि सरकार से वो बहुत कुछ और भी ले सकते हैं, तो ये उनकी भूल होगी। सरकार ने एक अच्छा सकारात्मक संकेत दिया है और जी कम करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमें काफी लाभ होगा और किसानों का भी लाभ होगा। अब स्थिति देखने वाली ये बात है कि किसान संगठन चाहते क्या हैं। क्या वास्तव में वो किसानों के हितैषी हैं या राजनीतिक स्वार्थ अपना सिद्ध करना चाहते हैं, ये स्थिति देखने वाली बात है। हाँ देखिए, विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात उनकी ठीक है, तर्कसंगत है, उचित लगती है, लेकिन क्या वो अब जितने भी संगठन हैं सबकी अलग अलग राय है। कोई अभी पहले भी कह रहे थे कि हमने विश्वास में नहीं लिया गया, और हर एक की अपने अपने व्यक्तिगत अलग अलग तर्क है, अलग अलग राजनीति है, अपना अपना आधार बनाने की बात है। सब अपना अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं, कहते हैं सब राजनीतिक हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है, किस तरह की बातें हैं, ये अलग अलग विषय हो सकता है। लेकिन किसान संगठनों को यह भी देखना चाहिए कि उनके आंदोलन से दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से बाधा उत्पन्न की गई है या किसान संगठनों की ओर से, लेकिन प्रभावित तो लोग ही हो रहे हैं। अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो लोगों की सहानुभूति किसान संगठनों के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि इससे उद्योग धंधों पर तो असर पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। तो इसलिए किसान संगठनों को भी सोचना चाहिए, हाँ ये ठीक है, अपनी मांगों के लिए वो लड़े, संघर्ष करें, लेकिन इससे दूसरों का अहित ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो, ये बात भी सोचनी चाहिए। देखिए, सरकार के पास आगे भी विकल्प है, ऐसी बात नहीं है कि ये अंतिम अवसर है। किसान संगठनों को आगे भी अवसर मिलने वाले हैं। अगर ये सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आप राजनीतिक तरीके से लड़िए ना, तो आगे भी आपको अवसर मिलने वाला है। हालांकि आप देखिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, वो भी मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, वो अपने उनके तर्क देंगे। तो इसलिए हर तरफ पर एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर किसान संगठन ये समझते हैं कि इस मुद्दे पर वो सरकार को झुका लेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ये है कि उनकी ये ज्यादा राजनीतिक भूल भी हो सकती है। उनको व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, अपनी मांगों पर वो रहें, अपनी मांगों के लिए संघर्ष करें, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आम आदमी इससे प्रभावित न हो, उनको चिंतन करना चाहिए इस बात का भी। जी, अब महेश, विचार कई हैं, बातें कही हैं, और जो वादे हैं किसानों के और सरकार के बीच में, वो भी बेहद अहम हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पर लगातार, शंभू बॉर्डर की बात करें, टीकरी की बात करें, सिंगू की बात करें या फिर गाजीपुर की बात करें, हर बॉर्डर पर किसान तैनात हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ने जो फॉर्मूला लागू किया है, हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे थे कि पंजाब के पानी को बचाने की उन्होंने बात कही, आमदनी में वृद्धि होने की उन्होंने बात कही, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में किसानों का हित तो छिपा हुआ है, इसलिए सरकार लेकर आई है। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि दालों को लेकर किसी भी तरह की बेचने में परेशानी किसानों को कभी नहीं झेलनी पड़ी है। दालें तो कहते हैं कि बाजार में मांग ज्यादा होती है और दालों का उत्पादन कम होता है, सरकार को ज्यादा है वो अलग अलग देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। सरकार दालें इंपोर्ट के जरिए देश में लाने की कोशिश सरकार करती है। अगर इसी एमएसपी पर कानून के बहाने अगर उन दालों की एमएसपी किसान को दे दी जाए, दालों के उत्पादन को लेकर किसान अगर प्रेरित होते हैं, तो दालों को बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। भारत की जो अपनी मांग है दालों को लेकर, वो पूरी की जा सकती है। फसलों का विविधीकरण अगर होता है तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। और गेहूं और धान के जो फसल चक्र में किसान इस वक्त फंसा हुआ है और सरकार पर भी वही दबाव है। गेहूं अगर ज्यादा है तो का खरीद सरकार को करना पड़ता है, धान भी सरकार दिक्कत नहीं, और सरकार को बेचने की किसानों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाजार में अपना जो दालों का भाव है हाल फिलहाल तक तो उसको लेकर किसी तरह की परेशानी
नहीं है। लेकिन ये स्थिति तो तब है कि जब दालों की जो उत्पादन है देश में वो काफी कम है और मांग काफी ज्यादा है। लेकिन अगर पूरे देश में शुरू हो जाता है तो फिर ये जो तस्वीर है उलटती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो स्थिति आज गेहूं की बनी हुई है, फिर हो सकता है कि वो स्थिति दालों की बन जाए। ठीक है, महेश में लौटूंगा आपके पास, लेकिन दालों का उत्पादन बढ़ जाए और उसकी मांग घटती चली जाए, जिसके बाद ठीक है महेश, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच सवाल यही है प्रदीप कि सरकार को झेलनी पड़े फिलहाल। महेश आऊंगा मैं आपके पास। प्रदीप, ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये तो विशेषज्ञों की राय किसान लेंगे, अलग बात है। अब क्या ये माना जाए कि जो फॉर्मूला है सरकार के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए है, क्या ये माना जाए कि किसान संगठन इस पर सहमत हो जाएंगे? और सबसे अहम बात यह है कि फॉर्मूले में आखिर जो उसकी परिधि है उस परिधि में किस किस चीजों को शामिल किया गया है? किसान अगर माने भी तो किस बात को लेकर माने? क्योंकि पीयूष गोयल तो कह रहे हैं कि पंजाब का पानी बचेगा, आमदनी वृद्धि होगी, आखिर अगर उसको जस्टिफिकेशन किया जाए इस फॉर्मूले का तो कैसे? देखिए, दो तीन चीजें निकल कर आ रही हैं इस चर्चा में, और खासतौर से जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो विविधीकरण का फार्मूला सरकार ने पेश किया है, मंशा बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार चाहती है कि अगर जो एमएसपी गारंटी कानून जिसका बार बार जिक्र होता है, मांग हो रही है, भले ही पिछले आंदोलन के दौरान सरकार ने उस समय चूंकि आंदोलन बहुत उग्र हो गया था और जिस तरह की परिस्थितियां थी उसको लेकर उन्होंने वादा किया था कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बनी, फिर उसके बाद हल नहीं निकला क्योंकि कई इसमें उतार चढ़ाव हैं, खुद कृषि मंत्री ने भी हवाला दिया। तो बड़ी बातें हैं कि दो तीन चीजें बहुत संक्षेप में स्पष्ट करूंगा कि जो विविधीकरण का फार्मूला सरकार पेश कर रही है, नकदी फसल, क्योंकि अभी तक पंजाब और हरियाणा की बात करें तो जो वो जिन फसलों पर आधारित अभी तक उनके रहे हैं अभी तक, और दाल का जो जिक्र हुआ है खास तौर से, वो नकदी फसल मानी जाती हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होता है। दूसरा, जिस तरीके से जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है इस आंदोलन के चलते, वो दोहरा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि न सिर्फ जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें वहाँ पर करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान उनको अभी तक उठाना पड़ा है, उनका माल फंसा हुआ है और इस वजह से नुकसान हुआ है। दूसरा, सरकार जो एमएसपी का फार्मूला लेकर आई है, उनको उम्मीद है कि जो एक ठोस फार्मूला है, और इसलिए भी है नेफेड और जो कपास संगठन उनके साथ उन्होंने 5 साल का गारंटी दी है कि एमएसपी कम नहीं होगी, यानी सरकार इसको एमएसपी को गारंटी के साथ लागू करेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जब फसल पर एमएसपी की बात करते हैं तो किसान, जो छोटा किसान है जो अपनी फसल को बेचता है और पैसे लेता है व्यापारी से, उसके जरिए एक दाम अगर तय कर देते हैं, फिर उसमें कानून बन जाता है, तब उसमें कई पेचीदगियां रहेंगी बड़े तौर पर। राजनीतिक तौर पर वादा कर लेना अलग बात है, लेकिन इसकी जो व्यवहारिकता है उसमें कठिनाइयां जो हैं, ये सबसे बड़ा पेच है। सरकार इसी को सुलझाने में लगी हुई है। अब जब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सरकार के सामने मुश्किल वक्त यह है कि चुनावी टाइमिंग है, आंदोलन को खत्म कराना है, एक ठोस प्रस्ताव देना है। ये जो अभी प्रस्ताव दिया गया है, जिन फसलों पर दिया गया है, तो ये जरूर है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब स्टूडियो में हम आ रहे थे, इससे पहले खबर आई, कुछ किसान संगठनों की ओर से ये दावा किया गया कि जो एसकेएम है उसने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ये चिट्ठी भी इस वक्त हमारे पास है, जिसमें अगर देखें तो इसमें दो मोटी चीजें उन्होंने कही हैं कि ये हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी नहीं है, ये पहले स्पष्ट कर दें हम, क्योंकि इसमें अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं था, लेकिन कुछ जो आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, जो पत्रकार साथी जो लोग रहे हैं, उनको ये मैसेज भेजा गया है और उसके जरिए कुछ न्यूज, ये खबरें आई हैं। तो ये पुख्ता तौर पर अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अगर इसमें यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये दावा किया जाता है तो आंदोलन का भी पूरी तरीके से पार्ट नहीं है। 14 संगठन जो आंदोलन में शामिल हैं, उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सस्पेंस ये बनता है कि अभी भी वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि एक आजकल में वो ऐलान करेंगे, तो ये कहां से आ गया? तो कुछ लोग चाहते हैं कि शायद आंदोलन में जो शर्तें हैं वो पूरी तरीके से वो उनकी शर्तों पर होनी चाहिए, और इसलिए शायद नए लोग भी इसमें जुड़ेंगे। दूसरा, सबसे पहले जो दो तीन चीजें हैं कि बीजेपी और एनडीए में जो खास तौर से उस जमाने की बात करें तो वो एमएसपी का वादा करते थे, मैनिफेस्टो में तमाम चीजें इसमें कही गई हैं। अब आंदोलन के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगेंगी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर किसान एमएसपी से कम में नहीं मानते हैं पूर्ण रूप से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बाद भी, उन्होंने सिफारिशें लागू करने की बात भी किसानों की तरफ से की जा रही है। लखीमपुर खीरी में जो हिंसाग्रस्त किसान थे उन्हें मुआवजा देने की बात है, जो शहीद किसान हुए थे आंदोलन के दौरान 2020-21 में उसमें भी मुआवजा देने की बात है। तमाम मांगे हैं जो लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं। अब महेश, अगर
जो बात प्रदीप बता रहे हैं, अगर उसमें जरा सा भी शक शुबा नहीं हो तो किस तरीके की स्थिति बनेगी? एमएसपी की तमाम मांगे हैं, तमाम चीजें हैं, क्या तस्वीर रहेगी? देखिए, मैं प्रदीप जी के, लेकिन इतना जरूर एमएसपी पर जो कानून बनाए जाने की मांग है, किसान संगठन उस पर अड़ आ रहे हैं। हालांकि सकारात्मक रुख भी किसानों की तरफ से दिखाया गया, लेकिन किसानों की ताकत भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से समर्थन की उम्मीद इन पंजाब के किसानों को थी। और जिस तरीके से अलग अलग आवाज स्पष्ट नहीं है। ठीक है महेश, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, वीरेंद्र जी के पास में जाऊंगा। वीरेंद्र जी, सरकार की सोच, इस फॉर्मूले को लेकर अगर सरकार की सोच की बात की जाए तो क्या नजर आता है? देखिए, सरकार तो किसानों को संतुष्ट करना चाहती है और इसके बारे में तर्क भी दिए जा रहे हैं, विकल्प भी दिया गया है। देखिए, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देना संभव नहीं है। दूसरे हितधारकों से भी सरकार को बात करनी होगी। महंगाई अनावश्यक बढ़ सकती है, कई तरह की शंकाएं हैं, तो सरकार को उस दृष्टिकोण पर विचार करना है। आज पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल को महाराष्ट्र के किसान अलग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलन की राह पर आ सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अलग अलग वहां की जहां की अलग फसलों की अधिकता है, हर एक का अलग अलग है। जब 14 किसान संगठन वार्ता में शामिल होते हैं तो सभी की राय अलग अलग होती है और कोई संगठन पहल करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, सबकी अलग अलग राय आएगी, तो मुझे नहीं लगता इस पर एकदम कोई सर्वानुमति बनेगी, सर्वसम्मति बनेगी। इसमें कहीं ना कहीं आशंकाएं भी रहेंगी और लोग किसान संगठनों की अलग अलग राय रहेगी, तो उन पर सहमति बनाना ये भी आसान नहीं है। इसलिए जो है समय लिया गया है। विशेषज्ञों की बात भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन सब में सहमति बनाना एक अलग चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सब में सहमति बनेगी। कुछ लोग मानेंगे कि ये अच्छा अवसर है सरकार को झुकाने का, दो अनावश्यक मांगे भी की जाएंगी, लेकिन सरकार सभी मांगों पर सहमत होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये आंदोलन, अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन का रुख दूसरा भी हो सकता है और इससे किसान आंदोलन को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए किसानों को भी, अपनी संगठनों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनमें एकता का संदेश भी बना रहे, सहमति भी बनी रहे और उनको कुछ हासिल भी हो जाए। अगर हठधर्मी का रवैया अपनाते हैं तो इससे उनको नुकसान होगा। और देखिए, अलग सरकार विकल्प तो समय समय पर खुले रहते हैं, अलग अलग बातें हैं। देखिए, चुनाव का अवसर है, अगर किसान संगठनों में इतनी ताकत है, राजनीतिक रूप से भी वो अपनी हैसियत रखते हैं, तो सरकार को चुनौती दे सकते हैं राजनीतिक रूप से भी। तो इसलिए उनके सामने विकल्प तो कई हैं, लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि संगठनों में आपसी सहमति, स्वार्थ भी बना रहे। कई संगठन उग्र रूप में भी बना सकते हैं। वीरेंद्र जी, सवाल यही है कि संगठन कहीं ना किसानों की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं, तो ये उनकी भूल होगी। बिल्कुल, संगठन कहीं ना कहीं उग्र रूप अपनाए, सरकार के लिए चुनौती बनेगी। खासकर बीजेपी नेताओं को घेराव करने की बात भी कही गई। लास्ट कमेंट में आप सभी से लूंगा। महेश, शुरुआत में आपसे करूंगा, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, फॉर्मूला असरदार होगा, कितना असर देखने को मिलेगा? अभी एक दिन बाकी है, संक्षेप में आप सभी लास्ट कमेंट दें। महेश। देखिए, फॉर्मूला तो बेहतरीन माना जा सकता है, लेकिन और ज्यादा फसलों को इसमें जोड़े जाने की जरूरत है। यहां पर मैं जा रही हूं, किसानों की दूसरी मांगों पर भी सरकार को गौर करना होगा। ठीक है प्रदीप। देखिए, बिल्कुल, और ये चुनौतीपूर्ण समय है सरकार के लिए, तो फार्मूला तो उनको सुझाना ही पड़ेगा नए प्रस्ताव के साथ। अगर ये बातचीत नहीं बनती है तो इसमें नया फार्मूला लेकर आना होगा, कुछ नई फसलों के साथ, जैसे कि बताया जा रहा है। लेकिन जो पेच है सबसे बड़ा यही है कि आखिर सरकार अगर ये मैसेज देती है कि वो हर चीज़ मान रही है, तब क्या वो नुकसानदायक नहीं होगा? क्योंकि तब दूसरे हित प्रभावित होते हैं, जिसका जिक्र भी हुआ है। दूसरे के हितों का भी प्रभाव, उनका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो यही वजह है कि दोहरे पेच में फंसी हुई सरकार के सामने चुनौती लगती है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट, चुनौती कितनी बड़ी सरकार के सामने? क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या यह मान लिया जाए कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर विराम लगेगा? सरकार की जो बात है प्रस्ताव के जरिए वो किसान मान लेंगे? संक्षेप में सर। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आंदोलन की दशा और दिशा भटक ना जाए। किसान संगठनों को इस पर विचार करना होगा और सरकार को यह भी देखना होगा कि इससे आम जन जो प्रभावित हो रहे हैं वो अनावश्यक प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, वो सरकार की तरफ से भी ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसान संगठन चाहे अभी शंभू बॉर्डर पे है, दूसरे बॉर्डर पे हैं, तो सरकार के पास पर्याप्त ऐसा साधन है, ऐसी व्यवस्था है कि वो दूसरी जगह, मतलब दिल्ली से तक अभी तक सरकार ने अगर बॉर्डर जाम कर दिए हैं तो इससे लोगों को कठिनाई हो रही है। अभी बहुत दूर की बात है, तो सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए कि सरकार भी इतनी भयभीत
को कठिनाई होगी तो लोग, चाहे सरकार का हो चाहे किसान संगठनों को असुविधा होती है, और लोगों में इसमें एक व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार की ओर से नया फॉर्मूला तो सुझाया गया, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या किसान इस फॉर्मूले को मानेंगे। हालांकि 2 दिन का समय है, 19 और 20 का समय दिया गया है। 21 तारीख को किसानों की तरफ से कहा गया अगर फॉर्मूला समझ नहीं आता तो दिल्ली कूच करेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि किसानों को सरकार के द्वारा एमएसपी का नया फॉर्मूला समझ में आए, क्योंकि सरकार किसानों के हित में लगातार द्वार खोले हुए, बातचीत का रास्ता खोले हुए है, और आशा यही है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच का रास्ता निकले।